हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी के बेस पे आपकी 13,500 पदों पे भर्ती आई हुई है और इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में पॉसिबल है। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों सिलेबस क्या दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते रहते हैं ताऊ जी की जैसे एचएसएससी सिलेबस तो दे देती है लेकिन प्रॉपर ढंग से पेपर नहीं बनाती, सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं आता, पैटर्न के अनुसार पेपर नहीं आता। तो उसके बारे में हम दो चार बात करने वाले हैं। एक बहुत बेसिक चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगी इस लाइन के बारे में, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, 10वीं पास, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, 13,500 नौकरी है और आने वाले 2 से 3 महीने में पेपर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक अच्छी नौकरी यहाँ पे मिल सकती है। तो यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, मैंने ये बैच लॉन्च किया था कल शाम को, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है और आपने 1 घंटे के अंदर ही बहुत अच्छा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। तो जब मैंने इसके बारे में लॉन्चिंग वीडियो बनाई थी इस बैच के बारे में, तो उस वीडियो के नीचे कमेंट आई था, ताऊ जी की एक बार हमें सिलेबस बता दीजिए कि आप इस बैच के अंदर क्या सिलेबस करवाने वाले हो, एचएसएससी का सिलेबस क्या है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आपकी हिंदी आने वाली है इसके अंदर। हिंदी 10% हिंदी के आएंगे जी, 10% आपके हिंदी के आएंगे। इंग्लिश के आएंगे जी 10%, इंग्लिश के 10% आएंगे। मैथ के आएंगे जी 15%, मैथ के 15% आएंगे जी। रीजनिंग के आएंगे जी 10%, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपका ये टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप ये आपका एग्जाम होगा, ऑप्शन टाइप, ठीक है। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर लेने वाली है और आपने बस फॉर्म भर रखा है, इतना काफी है। आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, इसमें ये नहीं कि 4 गुना में आना है, 5 गुना में आना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये टेस्ट देना है, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट लगेगी और सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी 10% आएंगे। हरियाणा जीके 25% आएंगे जी, हरियाणा जीके के 25%। इंडिया जीके करंट अफेयर दोस्तों 15% आएंगे, ठीक है। इंडिया जीके 15% आएंगे। और दोस्तों साइंस आपकी 15% आएंगे, साइंस के 15% आएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, 3 चीज है और ज्यादा जो प्रश्न पढ़ते हैं वो बायो के सेक्शन से बनते हैं। तो यहां पर आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हरियाणा जीके है दोस्तों 25% आएंगे, अकेली हरियाणा जीके से 25। हिंदी अकेली से 10% आएंगे, इंग्लिश अकेली से 10% आएंगे, मैथ अकेले से 15% आएंगे, रीजनिंग अकेले से 10% आएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इंडिया जीके में बहुत सारी आपकी चीजें हो जाती है आपकी, जैसे पॉलिटी भी हो गई, ठीक है, इको भी हो गई, हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको 15 नंबर के लिए करंट अफेयर भी पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी इन 15 के लिए। यहाँ पर और जो चीजें है ना, आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है। बाकी हम ये चीज करवाने वाले हैं अपने बैच के अंदर। तो आपको ये चीजें पता चल गई कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब सिलेबस देख लेते हैं जी, सिलेबस में क्या क्या चीज यहाँ पे आपको रहने वाली है। और इस सिलेबस की जो पीडीएफ है वो अपने ऐप पर मैंने डाल दी है, कोर्स के अंदर डाल दी है, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई ताऊ ने कौन कौन सा सिलेबस करवा दिया है बैच के अंदर, ठीक है। देखिए, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी सिलेबस देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहने वाला है। किसका जी? जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहने वाला है सबसे पहले, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आप इंडिया जीके को काउंट कर सकते हैं। तो इसमें जो इंडिया की अपडेट है वो आपसे पूछी जा सकती है, जो आपके आस पड़ोस के देश है वो आपसे पूछी जा सकती है। क्या क्या? हिस्ट्री पूछी जाएगी इंडिया की, इंडिया की पॉलिटी पूछी जाएगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है इंडिया जीके के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इंडिया जीके आपकी
15% इसके अंदर पूछे जाएंगे। यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों जो जनरल साइंस आपकी वो आपको पढ़नी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो 15% इसके आने वाले हैं। बेसिक जो साइंस आपको वही पढ़नी है, ज्यादा मास्टर नहीं बनना इसके अंदर, ठीक है। कहीं आप मास्टर बनने के चक्कर में लग जाओ। लेकिन इसके अंदर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी से ही ज्यादा प्रश्न आपके पूछ जाते हैं हमेशा ही, ठीक है। आगे चलिए, रीजनिंग में दोस्तों रीजनिंग आपकी आएगी 10%। इसमें आपका ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर है, करेक्टर है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, काउंटिंग है, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉगी है एंड क्लासिफिकेशन है। दोस्तों इसके अंदर आपकी तीनों टाइप की जो रीजनिंग है वो आपकी आने वाली है, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी और लॉजिकल रीजनिंग भी। तो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहने वाली है। आगे क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो मैथ का सेक्शन आपका रहने वाला है, बेसिक मैथ है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक आपके एडवांस मैथ का भी है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। तो ये कुछ आपके टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। इनके अंदर से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और कितने सवाल आएंगे मैथ के? 15 सवाल आएंगे जी। आगे चलिए, उसके बाद में इंग्लिश। तो इंग्लिश बेसिक आपकी पूछी जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी। 10% यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी भी करवाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज आपको रहने वाली है। हिंदी लैंग्वेज में देखिए क्या क्या चीजें हैं, 10% आपके पूछ जाएंगे और बिल्कुल बेसिक है जी। वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, ठीक है, काल है, शब्द है, अलंकार है, मुहावरे हैं, ये चीज आपकी संधि है, उपसर्ग है, समास है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शोधन है, विराम चिन्ह है। तो ये सारी चीज आपकी रहने वाली है, 10% के साथ हिंदी आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। तो जो सबसे मेजर रोल है वो है जी हरियाणा जीके का। तो हरियाणा जीके के यहाँ पे 25% पूछे जाएंगे। इसमें आपकी हरियाणा की हिस्ट्री है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, हरियाणा की इकोनॉमी है, ठीक है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंटल है, आर्ट कल्चर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं पूछी जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर है, वो भी आपकी रहने वाली है। तो 25% आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो ये हम सारा का सारा सिलेबस करवाने वाले हैं दोस्तों इस बैच के अंदर। जो अपना ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कब से स्टार्ट कर रहे हैं जी? 21 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। 21 अगस्त से इस बैच की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस बैच की मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, इस बैच में और क्या क्या रहने वाला है। देखिए, ये एक अंतिम बैच आपके लिए, ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपको इसके अलावा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करेगी। यदि आप भी अपना 100% दे दोगे तो 100% ग्रुप डी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी तरफ से दोस्तों आपको ग्रुप डी के लिए और अन्य बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपकी डेली लाइव क्लास रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख पाओगे। टॉपिक वाइज क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे ऐप के ऊपर, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, ऐप के ऊपर आप जब तक वैलिडिटी है तब तक आप पढ़ पाओगे। क्लास डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से क्लास डाउनलोड कर लीजिए, बाद में घर पे आके आप उसको आराम से देख सकते हैं बिना इंटरनेट के। वैलिडिटी दोस्तों आपके एग्जाम तक रहेगी। एग्जाम आपका 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी आपको रहेगी। फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी इस बैच के अंदर, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 20 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री है 20 टेस्ट, ठीक है। और यदि आपको कोई जानकारी और लेनी है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे 70 15 24 34 91 इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे
कुछ बच्चे बोलेंगे ताऊ जी की ये डिस्काउंट कब तक है, तो डिस्काउंट की बात देख लीजिए जी। जो पहले 100 स्टूडेंट है दोस्तों, पहले 100 स्टूडेंट है, उनके लिए 799 रुपए फीस रहेगी। अगले जो 100 स्टूडेंट हो गए दोस्तों, उनके लिए 1299 फीस रहेगी। और आगे जो भी जितने भी बच्चे आएंगे उनके लिए 1999 रुपए फीस रहेगी। ठीक है, तो अभी इसकी मैंने चेक किया था 10-12 सीट बची हुई है इसकी 799 वाले की, उसके बाद में 1299 हो जाएगी फीस। ये डिस्काउंट मैंने इसलिए कर रखा है जो केटीडीटी के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उन बच्चों के लिए स्पेशली, जो केटीडीटी पर विश्वास करते हैं उनके लिए स्पेशली ये डिस्काउंट चला रखा है जी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 अगस्त से। 21 अगस्त से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से करवाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, आप लैपटॉप के ऊपर भी क्लास देख सकते हैं, आप लैपटॉप के ऊपर भी क्लास देख सकते हैं। जो बच्चे आईफोन यूज करते हैं उनको अपनी वेबसाइट है ktdtclass.com, ktdtclass.com ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है और आपको क्लासेस का एक्सेस है, वहां पे मिल जाएगा। जो एंड्रॉयड में यूज करना चाहते हैं उन्हें अपना ऐप इंस्टॉल करना है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और भाई कुछ बच्चे बोलेंगे ताऊ जी की 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा क्या? देखिए हमारा टारगेट 2 महीने का है, लेकिन यदि एग्जाम पहले आ जाता है तो अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे 4 से 5 घंटे की हर रोज। यदि एग्जाम जल्दी आ जाता है तो हम यहाँ पे 7 से 8 क्लास कर देंगे डेली, और भी जल्दी आ जाता है तो रिकॉर्डेड सब्जेक्ट ऐड कर देंगे कोई। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मामला आपका रहने वाला है। तो सिलेबस आपने देख लिया है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको, और ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा कोर्स के अंदर, ताकि पता चल जाए कि हमारा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक बचा हुआ है। तो ये थी अपडेट आज की। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। सरकारी नौकरी लेनी है, मेहनत करने को तैयार हो तो आपकी टीम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।